हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स के बारे में। देखिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है आपको। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास एक विद्यालय, एक जगह होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ वर्ड मीनिंग्स। आपके पास बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट है हमारा फिश वाइफ। फिश वाइफ किसे कहते हैं? फिश वाइफ का मतलब होता है झगड़ालू औरत, यानी ऐसी औरत जो हमेशा लड़ती रहती है, उसको बोलेंगे फिश वाइफ। सो कह सकते हैं शी इज अ बिग फिश वाइफ। सेकंड है सुगर डैडी। सुगर डैडी कौन होते हैं? सुगर का मतलब वैसे मीठा होता है, शुगर कैंडी आप देखी होंगी। डैडी मतलब पापा, तो मीठे पापा तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा सुगर डैडी मीन्स बूढ़े आशिक। ऐसे लोग जो बुढ़ापे में आशिकी करते हैं उन्हें कहते हैं बूढ़े आशिक। इंग्लिश में बोलेंगे सुगर डैडी। तो बोल सकते हैं दैट अंकल इज शुगर डैडी या माय नेबर इज शुगर डैडी। नेक्स्ट है अपना भाई कैट फाइट। कैट फाइट, अब देखो लड़कियों के झगड़े को बोलते हैं कैट फाइट। वैसे कैट फाइट को बिल्लियों की लड़ाई कहेंगे अगर इस वर्ड को देखें, लेकिन ये वर्ड यूज होगा जब कुछ लड़कियां लड़ रही हैं तो किसकी तरह लड़ रही हैं? बिल्लियों की तरह। तो उसको बोलेंगे फिर कैट फाइट। जैसे नॉच लेती हैं, झपट जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड कैट फाइट, लड़कियों के झगड़े। सो जैसे कि आई डोंट लाइक द कैट फाइट्स, मुझे लड़कियों के झगड़े पसंद नहीं है। उसके बाद है भाई साहब गूफी। गूफी का मतलब होता है नासमझ। ओके, जिसको किसी चीज की समझ ना हो, जिसमें दिमाग ना हो किसी को समझने के लिए, तो उसको बोलेंगे गूफी। GOOFY। गूफी मतलब नासमझ। सो माय फ्रेंड इज गूफी, मेरा दोस्त नासमझ है। फिर है अनवर्दी। इसका मतलब होता है नालायक, निकम्मा, जो कुछ करता धरता नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको अनवर्दी बोलते हैं, नालायक। उसके बाद है पिविश। एक शब्द है जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, इरिटेट करना किसी को। तो वो वर्ब हो जाएगा कि हम किसी को इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद ही चिड़चिड़ा इंसान है, दैट्स कॉल्ड पिविश। PEEVISH। पिविश मतलब चिड़चिड़ा। उसके बाद है इनफ्लैक्चुएशन, मतलब दीवानगी। दीवानगी मतलब इनफ्लैक्चुएशन। गाने भी है ना, तेरी दीवानगी देखी नहीं कहीं, तो आई डिड नॉट सी योर इनफ्लैक्चुएशन। गाना ऐसे नहीं बनेगा, बट इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है दीवानगी। सो आई कैन से दिस इज इन्फ्लेक्चुएशन टुवर्ड्स द बुक्स। यह है किताबों के प्रति दीवानगी है। उसके बाद है बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है महबूबा। ओके, बिलव्ड मतलब महबूबा। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, प्रेम, स्नेह। जैसे कि आई हैव ह्यूज अफेक्शन टुवर्ड्स माई पेरेंट्स। मेरा मेरे माता पिता के प्रति बहुत सारा लगाव है, बहुत सारा स्नेह है। तो स्नेह, प्यार, प्रेम, लगाव अफेक्शन में आएगा। ठीक है। उसके बाद है, हाँ भाई साहब देखो, इसका मतलब होता है चाहने वाला। BEAU शब्द को लिखा ऐसे जाएगा, लेकिन बोला जाएगा वो। गांव की औरतें तो उसको शुरू से बोल रही हैं कि मेरे वो आ रहे हैं, ये मेरे वो हैं। वो का मतलब होता है भैया चाहने वाला। ठीक है, मेरे वो बैठे हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो बोलकर कह रहे हैं कि मेरे चाहने वाले बैठे हैं, मेरे चाहने वाले आ रहे हैं। तो वो का मतलब होता है चाहने वाला। उसके बाद है भाई साहब नोटोराइटी। इसका मतलब होता है बदनामी। ओके, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम नोटोराइटी। हमें बदनामी से दूर रहना चाहिए। डिफेम बदनाम करना होता है, और नोटोराइटी का मतलब होता है बदनामी। और एक होता है नोटोरियस, यानी कि जो बुरे कामों में फेमस हो। ठीक है। उसके बाद है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेहुदा। बोलते ना क्या बेहुदा सवाल है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल व्हाट अ नॉनसेंस क्वेश्चन। तो नॉनसेंस की वजह आप बोल सकते हैं व्हाट अ एब्सर्ड क्वेश्चन। उसके बाद है एजिटेशन, मतलब घबराहट। कि जैसे कि अच्छा, जैसे होने को, लगने को, होना लगना फील में आता है। सो आई एम फीलिंग एजिटेशन, मुझे घबराहट हो रही है। फिर है भाई साहब नेक्स्ट वर्ड सिड। सिड का मतलब होता है झूठा। देखो, जैसे मैं कहूं यह झूठा पानी है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज यूज्ड वाटर। अगर मुझे यूज नहीं बोलना है तो बोल सकता हूं दिस वाटर इज सिप्ड, यानी किसने ऑलरेडी इसमें सिप कर लिया है, एक चुस्की ले ली है। वैसे चुस्की के लिए वर्ड दूसरा है यहाँ पे, लेकिन आप याद रखें कि झूठे को हम, लेकिन ये इंसान के लिए ना लगाएं, आप खाने पीने चीजों के लगाएं। ठीक है, तो सिप्ड हो जाएगा झूठा। तुम किसी इंसान को बोलोगे कि ही इज सिप्ड,
तो इसका मतलब है इसकी कोई चुस्की ले गया है, तो वो सेंटेंस तो उसकी चुस्की कौन लेगा, थोड़ा ना पानी और वो चाय है। तो आप किसी लिक्विड चीज के लिए, खाने पीने, पिज्जा वीजा के झूठा कर दिया है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं पिज्जा सिप्ड, ठीक है। बट मोस्टली लिक्विड के लगाएंगे तो और बेटर रहेगा। उसके बाद है स्प्लिस्टर, कुंवारी लड़की। जिस लड़की की शादी नहीं होती है, जो कुंवारी होती है, उसको बोलते हैं स्प्लिस्टर। अगर कोई लड़की बुढ़ापे तक पहुंच गई और मान लो कि दुर्भाग्यवश उसकी शादी नहीं हुई, तो क्या उसको स्प्लिस्टर बोलेंगे? तो उसको बोल सकते हैं अनमैरिड विमेन, ठीक है। जैसे लड़कियां कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, ना उनकी उम्र बढ़ती है, वो 16 की हैं, 16 की रहेंगी, ये हमेशा ध्यान रखो। जिस दिन लड़कियां बूढ़ी हो जाएंगी तो समझ जाओ पहले आ जाएगी, तो ये ध्यान रखो। स्पिनिस्टर है उसको बोलेंगे कुंवारी लड़की, और कुंवारे लड़के को बोलते हैं बैचलर। स्पिनिस्टर कुंवारी लड़की, बैचलर कुंवारा लड़का। सो आई एम बैचलर, यानी मैं कुंवारा लड़का हूं। उसके बाद है भाई साहब स्नैप फिंगर या स्नैप दी फिंगर। स्नैप का मतलब होता है बजाना, तो स्नैप द फिंगर का मतलब क्या हो गया? चुटकी बजाना। आप वो देखा है बैंगन, खाने वाला बैंगन नहीं, एक मूवी है ना एवेंजर्स की, उसमें वो ऐसे स्नैप करता है और पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो। तो वही स्नैप है, स्नैप का मतलब चुटकी बजाना होता है। अगर आप देखो ऐसे करते हैं इस तरीके से, तो आप इसको, इनको नकल्स बोलते हैं, तो क्रैक द नकल हो जाएगा, ठीक है, उंगली चटकाना, और आप बजा रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड द स्नैप द फिंगर। तो स्नैप द फिंगर उंगली, सॉरी चुटकी बजाना, और क्रैक दी नकल्स का मतलब होगा उंगली चटकाना। ये दो वर्ड याद रखना। तो स्नैप फिंगर चुटकी बजाना, जैसे कि आई एम स्नैपिंग फिंगर, मैं चुटकी बजा रहा हूं। उसके बाद है बेल्च। बेल्च का मतलब होता है भाई साहब डकार लेना, ठीक है। बेल्च मतलब डकारना, खाना पीना खाने का डकार आती है ना, तो वैसे कुछ लोग उसको सही नहीं मानते हैं कि तुम किसी के सामने डकार लो खाना, लेकिन जब तक डकार नहीं आए तब तक खाना खाने का मजा नहीं आता, ठीक है। हम तो भाई गांव के लोग हैं, जाट लोग हैं, तो दबा के खाते हैं और दबा के डकारें आती हैं, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता रखना है कि डकार लेने को बोलते हैं बेल्च। हालांकि सही नहीं माना जाता है एक, बट क्या करें, डकार और एक और चीज है वो दूसरी रुकती नहीं है, आती है तो आती है। उसके बाद है चुस्की लेना, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया था ना सिप, सिप, चुस्की लेना, वैसे चुस्की लेने को प्रॉपरली आप अगर बोलते हैं तो उसको स्लर्प बोलेंगे, SLURP, स्लर्प, यानी कि चुस्की लेना। जैसे कि शी वाज स्लर्पिंग द टी, वो है चाय की चुस्की ले रही थी। और लास्ट में है GIGGLE, गिगल। गिगल का मतलब होता है मंद मंद हंसना, मंद मंद हंसना। एक मूवी है आई थिंक हाउसफुल 4, उसमें जॉनी लीवर जी ने किरदार किया है गिगली का, तो वो ऐसे ही करके हंसते रहते हैं उसमें, तो वहीं से ये वर्ड आप इसको बोल सकते हैं। गिगल मतलब मंद मंद हंसना, मंद मंद मुस्कुराना, धीरे धीरे से हंसना। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में आप आपस में यूज कर सकते हैं, एंड आई होप दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर स्पोकन समवेयर। So see you in the next video. Take care. Bye bye.